हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं जीके के कुछ प्रश्न है। ठीक है, उसी को हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा। तो हमको आज क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है जीके। जीके का क्या होता है? हिंदी जनरल नॉलेज। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पुरुष आईएएस ऑफिसर कौन थे? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? भारत के प्रथम पुरुष आईएएस ऑफिसर क्या है? आईएएस ऑफिसर कौन थे? क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि भारत के प्रथम पुरुष आईएएस ऑफिसर कौन थे? तो प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसके आगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का मुगल वंश के संस्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि मुगल वंश का संस्थापक क्या है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन था? चलिए यहाँ पे बता देते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो उनका संस्थापक था बाबर। कौन था? बाबर। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मेरा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? किसका अध्ययन किया गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? ज्योति मंडेला का। नहीं, किडनी का। किसका? किडनी का। किसका? किडनी का अध्ययन किया गया है। किस चीज का? किडनी का अध्ययन किया गया है। किसमें? नेफ्रोलॉजी में। चलिए यहाँ पे आपका जो 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भारत की पहली किन्नर न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली किन्नर न्यायाधीश। भारत के पहले किन्नर न्यायाधीश। तो भारत के पहले किन्नर न्यायाधीश तो कौन है? वो है ज्योति मंडेला। कौन है?
ज्योति मंडेला, ज्योति मंडेला। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 नंबर हो गया। चलिए उसके आगे देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा। उसके आगे आपका क्वेश्चन, शिक्षा निम्न में से किस सूची से संबंधित है। जो शिक्षा है किस सूची से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शिक्षा, क्या चीज, शिक्षा किस सूची से संबंधित है। शिक्षा किस सूची से संबंधित है। जो शिक्षा है किस सूची से संबंधित है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस सूची से संबंधित है, वो कौन सा सूची है, तो वो है आपका समवर्ती सूची। कौन से सूची में, समावर्ती सूची में, समवर्ती सूची से, किसमें, समवर्ती सूची। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे 6 नंबर में क्या बोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितने मूलधारा थी। जो पुलिस अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, पुलिस अधिनियम, क्या है, पुलिस अधिनियम, क्या है, जो आपका पुलिस अधिनियम है 1861 में, कब, 1861 में, किसमें, 81 से नहीं, 1861, 1861 में कुल 1861 में कुल कितने मूल धाराएं थी। कुल कितनी मूलधाराएं थी, मूलधाराएं थी। क्वेश्चन में आपसे तो इस पे 2 क्वेश्चन आपको बनेगा। अगर आपसे पूछे कि पुलिस अधिनियम में कुल कितने धाराएं थी तो कितना था, पुलिस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी, कब, 1861 में पुलिस अधिनियम में कुल कितने धाराएं थी, तो 55 थी। कितने, 55। और किसमें, तो पुलिस अधिनियम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत के अलावा, क्या है, भारत के अलावा और किस देश के राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भारत के अलावा जो भारत के राष्ट्रीय फल है वो क्या है, वो आम है। कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। और क्वेश्चन में बोला गया कि भारत के अलावा और किस देश के राष्ट्रीय फल आम है, तो कौन सा देश है वो, तो वो है आपका नेपाल। कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि कौन सा बांग्लादेश का बंदरगाह है। मतलब जो बांग्लादेश के बंदरगाह है उस बंदरगाह का क्या नाम है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बांग्लादेश का बंदरगाह का नाम क्या है, नाम क्या है।
जो बांग्लादेश की बंदरगाह है उस बंदरगाह का क्या नाम है? तो उस बंदरगाह का नाम है चटगांव। क्या नाम है उसका? चटगांव। चटगांव। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन हो गया और उसके आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग नोट करिए, ठीक है ना? और आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। चलिए अब इधर आ जाते हैं। आप लोग इसके पहले जब हम लिखे तो लिख लिए, मिटाए तो आप लोग को दिक्कत कोई? चलिए कितना हो गया? अब यहाँ पे देखेंगे हम 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस राज्य सरकार द्वारा अर्जुन सहायक योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस राज्य के द्वारा, किस राज्य के द्वारा, क्या है, किस राज्य के द्वारा अर्जुन, किस राज्य के द्वारा अर्जुन सहायक योजना, अर्जुन सहायक योजना शुरू किया गया है, शुरू किया गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस राज्य के द्वारा अर्जुन सहाय योजना शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा अर्जुन सहाय योजना शुरू किया गया है? तो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। और कौन सा योजना है, यहाँ पे लिखते हैं योजना का नाम। योजना का नाम क्या है? तो अर्जुन सहाय योजना। क्या है? अर्जुन सहायक योजना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आप कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विजय इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी? विजय इंडिया कौन सा पुस्तक है? विजय इंडिया नामक 2020, क्या नाम है? विजय इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा? पुस्तक को किसने लिखा? किसने लिखा? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विजय इंडिया, क्या है? विजय इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा? पुस्तक का क्या नाम है? विजय इंडिया। ठीक है। विजय इंडिया 2020। ठीक है। और उस पुस्तक को किसने लिखा है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। ठीक है। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन की शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिदेश से बनाया गया है? हम लोग जो शब्द बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, क्या है? सत्यमेव जयते, क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिदेश से, किस उपनिदेश, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिदेशों से बनाया गया है? किस उपनिदेशों से बनाया गया है? बनाया
गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि जो शब्द है और वो कौन से शब्द है, तो वो है आपके सत्यमेव जयते। कौन सा शब्द है? सत्यमेव जयते। और इसमें बोला गया है कि किस उपनिदेश से बनाया गया है, तो किस उपनिदेश से बनाया गया है, तो ये है मुंडक उपनिदेश से। किससे? मुंडक उपनिदेश। मुंडक मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद है। उपनिषद, यहाँ पे उपनिदेश नहीं होगा, उपनिषद होगा। उपनिषद, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सस्ते विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सस्ते विद्युत बल्ब में, सस्ते विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया कि सस्ते विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस है, तो है रेडॉन। कौन सा गैस भरा जाता है? रेडॉन। रेडॉन, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपका क्वेश्चन, आरएनए इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। किसमें? जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है आपके कितना अप्रैल को? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपका कितना नंबर? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि आपसे क्या बोला गया कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है कि विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो है चेनाब पुल। कौन सा पुल है? चेनाब पुल। चेनाब पुल। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। और उसी दिन को क्या मनाते हैं हम? बिहार दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? बिहार दिवस या जल दिवस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा, ठीक है। फिर इसकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।